व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना व राज़ू बिल हयातिद दुनिया वतमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून उलाइका मावाहुमुन नारु बिमा कानू यक्सिबून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक जल्ला शानहु। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम दोसना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामने आज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर दीदार इलाही दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह यूनुस दी 7वीं 8वीं है दो आयतां जिहड़ियां मैनूं तलावत करन तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। मेरे सोहने रब ने इस आयत पाक च फरमाया कि इहदे विच जरा भी शक नहीं कि जिहड़े लोग अल्लाह दे दीदार दी ख्वाहिश नहीं करते और दुनिया की जिंदगी नूं पसंद करके उहदे ते मुतमिन होए हुए ना और मेरी आयात तो गाफिल ने तो उन्होंने कमाई समेत जहन्नम की अग में सिट दिता जाएगा। ये नहीं सुने रब ने फरमाया कि यह गल जिस बिल्कुल कोई शक नहीं कि जिन्होंने लोगों मेरे दीदार की ख्वाहिश नहीं की और दुनिया जी उलझे रहे और खुद मुतमिन शैतान ने इन्होंने नफ्स ने इन्होंने की रखा तो मेरी आयात मेरे अहकामात जेडे कुरान दे जेडे भेजे है उस तरफों गाफिल हो गए तो रब सोना फरमांदा क़यामत दिन इन्होंने लोगों को खुद हिसाब नहीं लेना इन्होंने बगैर हिसाब तो मैं जहन्नम सड़ देना। कुरान पाक सोने रब ने दसिया कि इंसानों तुहानू मैं पैदा अपने दीदार वास्ते कीता है तरीका भी सोने रब ने कुरान च दस दिता है कि तुसीं पीर पेशवा दे राहीं अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मारिफत मेरे फजल तौफीक नाल ही मेरी बारगाह च मेरी हजूरी च हाजिर हो के मेरा दीदार कर सकते हो फिर ही तुहानू ईमान हकीकी इरफान हकीकी हकुल यकीन फना फिल्लाह बका बिल्लाह फना फिल ज़िक्र सुल्तान लज़कार और फकरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कमाल हासिल होएगा। लेकिन उदों ही होएगा जो तुसीं नफ्स शैतान दुनिया दे पुजारियां मास व अल्लाह खलकी इसबाब और बाब तो कल्ब निकल जाओगे हमेशा लग तो दिल में सिर्फ अल्लाह तलब होएगी मखलूक दा खौफ व उम्मीद कुल ही निकल जाएगी दिल पाक हो जाएगा। जिवें करंदे लाहौरी फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराज और जब तुम ईमान की रूह हासिल करोगे सुने रब ने कुरान च दस्सिया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह ईमान वाले तो है ही वो रब सुने जुनून में इश्क करते हैं इश्क अल्लाह की बारगाह तक ले जाते जैसा करंदे लाहौरी डॉक्टर मकबाल फरमाते हैं इश्क की जसर कर दिया किस्सा तमाम जमीन व आसमान को बेकरार समझा था मैं हदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे कोई दिल बीना भी कर खुदा से तरफ आंख का नूर दिल का नूर नहीं अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी तो मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन तो है सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं वो जलवा गा तेरी खाक गांव से दूर नहीं अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में मुकाम उसका दिल की खलवतों में खुदा जाने मुकाम में दिल कहाँ है। तो सोने रब ने भी कुरान च दस्सिया मैं तेरी शाह रब तो नेड़े मैं थोड़े नफ्स हाँ जा मैं थोड़े नाल है तो जिधर भी रुख करो फसम उधर मेरा रुख है ये नहीं जानो बात है हर जगह मैं हाजिर मौजूद अपनी जात ना बगैर किसी मुहताजी तो तुसीं कदे महसूस ही नहीं करते है कि अल्लाह तुहाडे कोल है तुहाडे नाल है। ताज सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह फरमाया अंदर भी हो तो बाहर भी हो तो बाहू के चल देंदा हो जब तक इंसान फना और फना का कमाल हासिल नहीं करता कदे नजारा नहीं कर सकता। इस वास्ते गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते जो शख्स अल्लाह सोने नूं पहचानदा ही नहीं हैगा तो अल्लाह की इबादत किवें कर सकदा है।
हजरत वसी पाक ही फरमा दे कि सुने रब ने एक दफा मेरी रूह में अपनी बारगाह च हाजिरा शरफ बख्शिया तो सुने रब ने मैनू फरमाया, अपना दीदार कराया, मैनू फरमाया गया गौसे आजम इंसान मेरा भेत है, मैं इंसान का भेत हाँ। हदीस पाक च भी है कि मैं हदीस कुदसी है कि रब सुना फरमाउंदा कि मैं जमीन और आसमान किते नहीं समा सकता, लेकिन बंदा मोहम्मद दिल च समा सकता। हदीस पाक च है कि मोहम्मद का दिल अल्लाह का अर्श है। हदीस पाक च है कि मोहम्मद का दिल रहमान का आईना है। सुल्तान लारफीन हजरत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान रहम दे लिख दे कि जो शख्स अल्लाह के कहने दे उत्ते अल्लाह की जात दी पहचानो हकीकत तो अगाओ आशना नहीं, वो अल्लाह की हकीकी जिक्र तो गाफिल है, अल्लाह के हकीकी जिक्र तो गाफिल है। वो सूरह ज़ारियात दी 56वीं आयत सुने रब ने फरमाया कि ऐसी इंसानों ने पैदा ही अपनी इबादत यानी अपने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून के इल्ला लियअबुदून का माना इल्ला लियअरिफून कि यानी अपने पहचान वास्ते पैदा किया। तो पहचान दो तरह की है कि इल्मी इस्तदलाली इल्मी इस्तदलाली पहचान जी कुरान सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ दे इल्म दे जारी इल्म ना हासिल होंदी है, लेकिन जो दिल दी आईने दिल दी आंखां नाल सुन दा दीदार करदा फिर इहनूं हकीकी अल्लाह दी पहचान होंदी है, कश्फ शहूदी पहचान। इस वास्ते रब ने कुरान च दस्सिया कि मैं तुहानू पैदा ही अपने दीदार वास्ते कीता। कायनात का सिलसिला जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इश्क की वजह नाल शुरू किया, जैसा कि हदीस कुदसी कुंत कंज़ल मख्फी अरफा अहबब्तु अन उरफा फखलक़तुल खल्क़ कि अल्लाह सुन तो पैदा ही इस वास्ते किया कि इंसान मैनू पहचाने, यानी मेरा दीदार हासिल करे। तो कुरान पाक सूरह फुरकान की 20वीं आयत सुने रब ने फरमाया आ तस्बिरून व कान रब्बुका बसीरा कि तुसी आराम ना बैठे हो, हालांकि अल्लाह तुहाडा मुंतज़िर है। और अल्लाह पाक ने सूरह काफ दी 110वीं आयत फरमाया फमन कान यरजू लिकाए रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा। अल्लाह फरमाते जो जेड़ा शख्स अपने रब का दीदार करना चाहता उन्हें चाहिए फिर सालिहा अमल करे, यानी कुरान सुन्नत दे उहदी रूह के मुताबिक अमल करे। सूरह काफ की 105वीं आयत सुने रब ने फरमाया कि जिन्होंने लोगों ने अपने रब की आयात का और उसके दीदार का इनकार किया ना तो सारे अमल ज़ाया हो गए जिन्हें भी किए है। तो क़यामत के दिन अल्लाह कहना मैं उनके अमाल तोलने नहीं है, यानी कि मैं उन्होंने बगैर हिसाब तो जन्नत सिड़ जाना, क्योंकि ये लोग है सूरह नाम दी 31वीं आयत सुने रब ने फरमाया कद खासिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइ अल्लाह, लोग खसारे विच ने, बेशक ये लोग जो खसारे जिन्होंने अल्लाह के दीदार का इनकार किया। सूरह सजदा की 54वीं आयत सुने रब ने कुरान च फरमाया कि याद रखो अपने रब के दीदार से जिहड़े शक च पए हुए ने ना, सुने रब ने फरमाया कि याद रखो ये अपने रब के दीदार शक च पए हुए ने, और याद रखो बेशक अल्लाह ताला हर शय नूं इहाता कीता होया। यानी लोग इस वास्ते इनकार करते जी रब का दीदार तो हो ही नहीं सकता, अल्लाह सुनो दर्शा ते रहिंदा। तो डॉक्टर इलामा इकबाल करते ने हौली सड़ गए इस गल सुन के। इलामा इकबाल फरमाते बिठा के अर्श में रखा तूने आवाज खुदा वो क्या जो बंदों से एहतराम करे।
क्योंकि बदनसीब बदबख्त वो लोग है कि जिन्होंने ये नेमत हासिल नहीं, लैंड के वडेरिया हासिल है जिन्हों को बहन खलोना है लोगों का। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर के क्या है राहे रस्म शाहबाजी। इन्हों को बहन खलोना फिर यही कुछ मिलना। तो मुनकर लोग अल्लाह के लानती लोग है, जिन्हें भी गुमराह 72 96 फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरफ अफलातूनी दज्जाली बाबे और नाम नेहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी और स्कॉलर ने और तमाम अल्लाह वाले तालीम दंदे गए ना, दे रहे ने, दंदे रहने। हज़रत इमाम हंबल रहमतुल्लाह ने फरमा दे कि मैनू मेरी रूह ने सुने रब ने अपनी हजूरी जहाज का शरफ बख्शिया, अपना दीदार कराया। तो मैं सुने रब ने पूछया कि रब सुने तेरी बारगाह तक रसाई किवें हो सकती है, तेरा दीदार यानी किवें हो सकता। आपने कहा कुरान के जरिए। इसी तरह ही सुल्तान लाशकीर हज़रत वाहिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुने रब ने मेरी रूह को अपनी हजूरी जहाज का शरफ बख्शिया, यानी अपना दीदार कराया। तो मैं सुने रब ने पूछया कि रब सुने तेरी बारगाह तक रसाई किवें हो सकती है। आपने फरमाया नफ्स को छड़ और चले आ, यानी तेरे मेरे दरमियान सब तो बड़ा जी रकावट है नफ्स हमारा ही है। मास अल्लाह बाद च सब तो बड़ा हजाब नफ्स हमारा ही है। तो जिन्हें नफ्स हमारा की ख्वाहिशात को ज़िबा करता, जिवें थोड़े रब ने कुरान च दस्या, वला तत्ता बिल हवा फयुदिल्लक अन सबील अल्लाह, कि कदे अपने नफ्स की ख्वाहिश की अमल ना करो, तो अल्लाह की राह तो रोक दो, तो अल्लाह तक नहीं जान दो। क्यों कि अल्लाह तक पहुंचने का मकसूद है जिंदगी है। जैसा रब ने कुरान में फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, ऐ इंसानो तुम्हारी आखिरी मंजिल तुम्हारा रब है। तो कुरान पाक में रब ने फरमाया वल अल्लाह का सबील, सीधा रास्ता और अल्लाह तक जा पहुंचता। इस वास्ते हर नमाज की हर वक्त सानू तालीम दी है, दुआ करया करो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। गल सुनिया, सानू माली हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों को सीधे रास्ते चला, यानी मंजिल ते पहुंचा, यानी अपना दीदार करा जिस मकसद वास्ते तू सानू पैदा किया, तो तू ही करा सकता। तो है भी हकीकत यही है, वरना इंसान दे इल्म अकल अबादत रियालता अल्लाह तक नहीं पहुंचा सकदियां, सिर्फ अल्लाह का फजल। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फज़ल अज़ीम। अल्लाह के फजल तौफीक नाल ही नेमत हासिल हुंदी है। तो सुभान अल्लाह करे तफसीर ज़ियाल कुरान दे अंदर पीर करम शाह साहब लिखते ने कि इस दुनिया दे विच हालत बेदारी दे विच अल्लाह सुणन दा दीदार मुमकिन है, ये हो सकता है, लेकिन गाफिल लोग इन्हां चीज़ां दा इनकार करदे रहे। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दफा सहाबा नूं कि करीब है वक्त जो तुसीं अपने अल्लाह नूं अपनी अखां नाल देख लोगे, यानी दुनिया में दीदार दिल दी अखां नाल हुंदा, आखिर खुली अखां नाल होएगा, लेकिन होएगा उन्होंने जेड़े दुनिया च दीदार होया। खुली अखां नाल इस दुनिया च दीदार सिर्फ अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा। फतेह रुबानी लिखिया कि हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सहाबा कराम फरमाते कि दफा असीं अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च हाज़िर सके ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं दे चंद नूं देख के फरमाया आपने कि जिस तरह तुसीं 14वीं दे चंद नूं देख रहे हो इसे तरह तुसीं अल्लाह सुनन दा दीदार करोगे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरे दिल ने अपने रब नूं नूरे रब्बी दे नाल देखिया। सिर्रुल इसरार दे अंदर गौस पाक वाक़या लिखदे ने, एक कौल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्ज़ा करमल वजह करीम फरमाते शेर खुदा मुश्किल कुशा कि मैं अपने रब नूं उस वक्त तक इबादत नहीं करता जब तक मैं उसका दीदार ना कर लवां। फतेह रुबानी लिखा कि हुज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि साडा परवरदिगार साडा सोहना रब मौजूद है और उसका दीदार किया जा सकता है। हज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं
कि इंसान दी दो ज़ाहरी अखां ने जिन्हां नाल दुनिया देखदा, दो बातनी अखां जिन्हां नूं अपने जिहदे नाल अपने रब दा दीदार करदा। फतेह रुबानी दे अंदर ये लिखिया होया इंसान के अंदर रूह जी रखी रब ने इसे वास्ते रखी, नूरी लताइफ जिहड़े रखे आ, जिहदे बारे सुने रब ने कुरान सूरह हज दी 29वीं आयत फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, तो फूकी तुहाडे अंदर मैं अपनी रूह। तो जदों इंसान पीरो पेशवा को तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल कर लैंदा, तो फिर इंसान का ताल्लुक शैतानी नेटवर्क नाल टुट जांदा। और इंसान का ताल्लुक रहमानी नूरी नेटवर्क नाल हो जाता, इंसान का राह मौला मुसाफिर बनता, फिर अल्लाह तरफ दौड़दा, ज़ाहरन भी बातनन भी, जैसा कि रब ने कुरान च दस्सिया वा फफ़िरू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, तो फिर रूह अल्लाह की तरफ दौड़दी है और अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करदी अल्लाह के फजलो तौफीक नाल। तो जे इंसान को नेमत ना मिली, जैसा कि सुने रब ने कुरान करीम की सूरह हज की 46वीं आयत पाक फरमाया फ़इन्नहा ताअमल अबसार वलाकिन ताअमल क़ुलूबुल लती फ़िस सदूर। फिर दुनिया च अन्ने है ना, तो आखिरत विच भी अन्ने होणगे। इस वास्ते सुने रब ने फरमाया कुरान च भी इन्हां दी अखां ज़ाहरी अखां नहीं है, दिल अन्ने हुंदे आ। इस वास्ते लोग इस नेमत तो महरूम है। आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सुने रब ने तमाम कायनात दी नेमतां इंसानों वास्ते बनाया, तो इंसानों को अपने दीदार वास्ते बनाया। उसका तरीका भी सुने रब ने कुरान च दस दिता। इंसान की बेहतरी ये है, गुजरे वक्त आना कोई नहीं, आने वाला दोबार कोई नहीं, मौजूदा सा लम्हा कीमती है, इसकी कदर करिए। सच्चा सूफी लम्हा हाजिर का ही बंदा होंदा। इंसान ने चाहिए सच्चे दिल ईमान लिया, सच्ची तौबा नसूख करे, फिर पेशवा को तौहीदी कनेक्शन हासिल करे, तमाम शैतानी दस्तूरा मंसूरा निज़ामों का मुंह मोड़ के कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे, हमेशा इजमाए अहले सुन्नत के नाल रहे, दवाम कलमी जिक्र हुजूर के जरिए अल्लाह तरफ बनता रहे, अल्लाह दसे प्रोग्राम पे अमल करे, इंशाअल्लाह ऐसे दुनिया की दिल दे आगे दिल दी आँखां ना दीदार होएगा। मुताले शार के दिल की आईनी में जलवा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ने फरमाते ढूंढदी फिर मैं जंगल वेले रंग जणी यार बुकड़ विच खेले। ये नेमत तां ही मिलनी जदों रूह ईमान हासिल होगी। इंसान कुरान और सुन्नत रूह के मुताबिक दिलों अमल करेगा, तो फिर इंसान वैसे दुनिया च अल्लाह पाक अपना दीदार कराएगा। अल्लाह का वादा कुरान से अल्लाह की बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े हकीर पर तफसीर मारे कमजोर कम इल्म आजिज़ मुश्किल बेसहारा इंसान है। साहिब पीर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, तेरे अलावा सानू किसी सहारे की लोड़ भी कोई नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए, अपने दायमी ज़ात नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमाए। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लफ्ज़ां माफ फरमाए, कुरान के सलाम को गलबा अता फरमाए, काफिरा मुनाफिकां दे गलीज़ मंसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह बस यारो बाकी सब फानी हसीदा हवसा 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 हवसा, बचो बचो बचो, दुनिया तो फिर नहीं आना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।